इसमें हाजिरी लगानी थी, तो उसमें होना ये था कि लग जाती, फिर आज की मैंने डेट डाली थी, जो आए थे उनका आगे बनवा रहे, कुछ प्यारे प्यारे बच्चे थे उन्होंने आगे ब्लॉक लगा दिया। तो अब दोबारा से एक कागज दिया जाए, ठीक है, और जिसमें कर दिया था वो नहीं देगा ये कागज, तू दे दे, ये जो है मेरा नाम यूज कर रहा हूँ, ये नहीं कॉपी नहीं है, ये नहीं तो तू कॉपी दे दे मेरे को, हाँ यार सर रखो। चलिए सिलेबस पता है बाकी सिलेबस था को मैं कर दूँ सिलेबस मिला नहीं और तीन एक दिन के रजिस्टर तुम्हें लेना नहीं चाह रहा नीति में क्या है सुनी वो एम ए इसके बाद क्या था 2023 धाम अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं, जैसे पोएट्री की जो किताब है वो ज्यादा नहीं तो 100 रुपए की तो होगी ही, ठीक है, तूने कुछ नहीं कर पहले खर्च नहीं गड़बड़ हो जाती है, ऐसे ही ये कागज बर्बाद कर दिया बच्चों ने ना। चलो पैसे तो चलो तो बच ही जाएंगे। जो संतोष भाई साहब के सेक्शन से जो यानी लास्ट ईयर जो बी सेक्शन था जो मेरे पास लास्ट ईयर नहीं पढ़े, उन बच्चों ने इस मेल पे आज या कल में मेल कर दो, ठीक है, समझ गए आप क्या करना, अपने मेल से आपको मेल कर देनी इसके और क्या गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कुछ भी लिखना, बस लिख मेल कर दिया मैंने, उसको मैं एक इकट्ठे ग्रुप में एक ग्रुप आपका बन जाएगा और मेरे पास कुछ मटेरियल है, जैसे पिछली बार एक कोई किताब थी जिसमें 5 पोएम्स थे, मैंने अपने सेक्शन वालों को बोला कि किताब खरीदो, पे लेके आए तो धन्यवाद उनका लेके आए, लेकिन मान लीजिए 80 रुपए की किताब है उसमें 5 पोएम्स मिल रही हैं सिर्फ, क्या फायदा है 80 रुपए बर्बाद करने का। इस बार की भी जो पोएम्स है वो 6-8 पोएम्स होगी और उस किताब में कोई इतनी मनोहर आगे चीजें नहीं है कि जो मैं आपको बोलूं कि किताब खरीदे, तो जो पोएम्स हैं वो मैं आपको भेज दूंगा, आपने कुछ नहीं करना, बस ऐसी जैसी कॉपी लेनी है, ठीक है, और वो पोएम्स वहां से यहाँ टेक देनी, क्लियर होगी बात। कॉपी में जब मैं यहाँ से कुछ पढ़ाऊंगा, अगर पढ़ाऊंगा मेरे सेक्शन जैसे मैं सेकंड ईयर और बी सेक्शन वाले हैं, जैसे मैं यहाँ पे बोलूंगा कि जब मैं पढ़ाऊंगा और मेरे क्लास के बच्चे हंसना शुरू कर दें तो आपने परेशानी नहीं लेनी, ठीक है, तो मतलब जब कभी मैं पढ़ाऊंगा आपके सामने पोएम खुली होनी चाहिए, नहीं तो फिर मेरे अंदर कुछ गड़बड़ हो जाती है, फिर आपको आगे आना पड़ता है, फिर आपको पढ़ना पड़ता है और पोएम मैं आपको दे देता हूँ, उसके मामले में ना टेंशन नहीं, फिर आप अटेंडेंस क्यों करें। और ये 3 एक सॉफ्टवेयर है, ये तो लिख लो, इसके मेल आपने कर देंगे मेरे को, ठीक है, और ये 1, 2 और 3 एक ये 3 चीजें अपने मोबाइल में डाल देनी है आपने। ये वही है, ठीक है, जो तुमने भेजा था, ये इसके डिस्प्ले जो आपको पूछा था कि ये करना है, वही ठीक है, बस ये 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। आज तारीख कितनी भाई? 30।
30/7/2024 24 और इधर भी 30/7/2024। ठीक है, DA 2 अननेसेसरी का काम मेरा बढ़ जाएगा। ठीक है, आइए ये वाला कागज इधर और सुनो 30 के बाद कल की 31 भी है ना, 31/7/2024 इधर 31/7/2024 30/7/2024 30/7/2024। आपको सिर्फ अपना रोल नंबर लिखना है, सिर्फ रोल नंबर 30 के नीचे को लिखना है, आगे को कहीं जो लिखना है। 31 वाला कल के लिए ऐसे रख दिया गया, बच्चों को पता होगा ये करना क्या है। 30/7 ये वाले इधर लिख लेना जल्दी जल्दी, सिर्फ अपना रोल नंबर लिखना, बस स्पष्ट लिखना है आपने। ठीक है, चलो ये लिखिए आपने। कृपया इनको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें और इसके इंस्टॉल होते ही आपका मोबाइल खत्म। लिखिए क्या आपने? यस सर। चलो तो एक मेल में अपने थैंक यू। पहला है इसमें पोलरिस ऑफिस। पोलरिस ऑफिस आपके मोबाइल में आते ही आपका मोबाइल लगभग लैपटॉप बन जाएगा। तो आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, आपको वर्ड का कोई काम, आपको एक्सेल का कोई काम किसी लैब में जाके करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो आपका मोबाइल कर देगा। ऊपर जाओगे लैब में या नीचे भाई साहब या कहीं पे भी तुम कंप्यूटर सीखते हो तो आपको अंगुली में उसमें टाइप करना पड़ेगा। पोलरिस ऑफिस में आपको सिर्फ ऐसे ही मैं सिस्टम सिखा दूंगा, जब आप इंस्टॉल कर लेंगे बस आपने बस उसको सिंपल ऐसे बोलना है, बस देयर वाज अ डू यूज सर्च फॉर वाटर बट यू डू नॉट फाइंड वाटर एनीवेयर एंड लास्ट ही मिस्टर गार्डन। बस जब देखेंगे तो टाइप हो चुका है। अब आपकी मर्जी है, ऊपर जाइए और जिससे रहिए अपनी जुबानी सी। ठीक है, दूसरी ब्यूटी उसकी क्या है, कोई भी किताब हिंदी या इंग्लिश की उसमें डाल दीजिए मोबाइल में। ठीक है, ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं आपको, ये क्या है ये क्या नहीं, उसको बोलिए पढ़ो हमारे लिए, जेब में मोबाइल लगाओ, किताब में पढ़ रहा है आपके लिए मजे से। घर में आपकी अम्मा बोली पाती बनाओ, पाती बनाओ और फोन को साइड में रखो, किताब पढ़ रहा हो और आप पाती हमारे क्या बात। घास काटते हुए भी कैसे कर सकते हैं आप उसका इस्तेमाल, कोई बात नहीं, ये जल्दी जल्दी वाला काम है, ये हो जाना चाहिए ना कि चीज अटेंडेंस तेज। तो कोई भी हिंदी या इंग्लिश की किताब वो सिस्टम आपके लिए पढ़ देता है। इसलिए पोलरिस ऑफिस चाहिए। मैं जो आपको 8 को दूंगा भेजूंगा मेल से, आपने डाउनलोड कर लेनी है, अपने मोबाइल पे आ जाएगी आपके, और फिर हेडफोन लगा के आते जाते उन पोइम्स को सुनते रहो। कुछ ही दिनों में आपको वो पोइम्स याद हो जाएंगे। फिर कहीं भी जैसे मैं बोलूँगा भाई, तो छोटे बच्चे होते हैं घर में कोई आता है तो बोलते हैं ऊपर पंखा चलता है बेबी चलो सुनाओ सुनाओ पोइम सुनाओ। वैसे अंग्रेजी की भी बड़ी बड़ी चीजें आपको याद होंगी। एक था इजी वॉइस रिकॉर्डर, तीसरे वाला, उसमें सभी के फोन में वो है, सभी के फोन्स में वो है वॉइस रिकॉर्डर, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हो। आज घर जाइएगा अपने वॉइस रिकॉर्डर पे इतने दूरी पे रखे, कुछ भी एक आधा गाना है, कोई भी बात, ठीक है, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि उसकी क्वालिटी कैसी है। आप कुछ बोलिए, उसमें रिकॉर्ड होने दीजिए 10-15 सेकंड का, और उसको दोबारा से सुनिए। अगर वो आपको इतनी दूर से प्रॉपर सुनाई दे रहा है, ठीक सुनाई दे रहा है, बहुत बढ़िया।
अगर नहीं सुनाई दे रहा है तो जो मैंने इजी वॉइस रिकॉर्डर बोला था वो डाउनलोड कर लीजिए, वो आप कितनी दूर भी रखेंगे आराम से रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। उसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी 30 नंबरों के लिए में। ये जो 8 पोएम्स मैं आपको दूंगा, आपने वो रिकॉर्ड करके मेरे को मेल से वापस भेजनी है। अगर आपने नहीं भेजी तो 8 नंबर तो 30 में से आपके चलेगा। एक पोएम का एक, और करना क्या है, रिकॉर्डिंग तो करनी है। Are you going to बस पढ़नी और बोलनी और भेज देनी मेरे को, अच्छी पूरी, मेरे को क्या लेना देना उससे, बस मैंने बोला रिकॉर्ड करनी, रिकॉर्ड करो, कार्रवाई खत्म होगी। अच्छे बुरे का मामला नहीं है यहाँ, लेकिन उसका बेहतरीन लाभ आप उठा सकते हैं वॉइस रिकॉर्डर का। कब? जब आप कोई मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये कॉमर्स वाले और मैथमेटिक्स वाले, जो आप मुश्किल चीजें जब पढ़ते हैं, कुछ मत करो भाई मेरे, एक बारी वहां से उसको देखो, सामने उसको रिकॉर्ड करो, एक ही बार रिकॉर्ड करो। जितने भी क्वेश्चन तुमने याद करने होते हैं, करने तुमने 5-7 ही होते पेपर के लिए, वो 5-7 क्वेश्चन अपनी आवाज में वहां रिकॉर्ड करो, और फिर खाली टाइम में सुनते रहो, बार बार कागज क्यों पलटते हो, थोड़ा स्पीकर ऑन कर लो, कैरम बोर्ड खेलते रहो, साथ में आप ही अपने आप को क्वेश्चन याद करवा रहे हो। ये बेस्ट टेक्निक है आजकल याद करने की वॉइस में। तीसरी चीज जो मैंने बनाई थी वो था सी डिस्प्ले, और उसके संदर्भ में मैंने ये कहा था कि अगर अंग्रेजी बोलने का शौक है तो उसको कर लो। अब समस्या ये है कि वो कर तो कई बच्चों ने लिया था लास्ट ईयर भी, पर उन्होंने उसको ऐसे किया, ऐसे बदला, कुछ भी किया, उसमें सिर पैर ही नहीं समझ आ रहा कि करना क्या है। महाराज बुद्धम शरणम गच्छामि, वो सॉफ्टवेयर आपके पास है, लेकिन उसमें डालना क्या है वो मेरे पास है, और उसमें कुछ नहीं। सी मतलब कॉमिक्स पढ़ी कभी आपने? नहीं पढ़ी है, समस्या तो है। चंदा मामा, चीकू, और चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, साबू, ये चीजें तुमने पढ़ी नहीं। बिल्लू, ये जहां से तुम लोग अंग्रेजी सीखने की कोशिश करते हो, अखबार पढ़ा करो रोज, तब आती अंग्रेजी बोलने। Yesterday 5 people were killed। पंजाब केसरी में, ट्रिब्यून में, कोई भी अखबार ले लो, डे टू डे कम्युनिकेशन उसमें आती नहीं, उसमें आता है पास्ट टेंस। गर्लफ्रेंड सामने खड़ी, बॉयफ्रेंड सामने खड़ा हुआ, और आप पास्ट टेंस की बातें कर रहे हैं। यस्टरडे क्या हुआ? ये जो कॉमिक्स है, देखो, अगर कॉमिक्स नहीं भी पढ़नी, मैं आपको और देसी तरीका बता रहा हूँ जिसके लिए आप छटपटाते हैं सारे बच्चे, अंग्रेजी बोलनी है। घर में कार्टून देखते हो, हिंदी में देख रहे होते हैं, शिनचैन, और फिर सोचते पढ़ में ट्रांसलेट कर दे इसको, आई रो मोर शिनचैन आई रो, तब लगे तो पहाड़ी में उसको करने। बेहतरीन है आजकल YouTube के ऊपर कुछ ऐसे चैनल आते हैं जो यानी किंडर गार्डन के, नर्सरी केजी से भी पहले प्री स्कूलिंग के जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो चैनल होते हैं, अगर रियल में रोजमर्रा की अंग्रेजी सीखनी है तो 5 साल से कम बच्चों के लिए जो चैनल चलते हैं जिसमें अंग्रेजी बोली जाती है, वो चैनल, वो कार्टून अंग्रेजी मीडियम के देखना चाहिए, जो अंग्रेजी सिखाना है। आपके लेवल की अंग्रेजी जिन कॉमिक्स में मिलती है वो सारी मेरे पास है। आप अपना कोई एक सब्जेक्ट खत्म करके आ जाइए, इकोनॉमिक्स वाला इकोनॉमिक्स खत्म करके आ जाओ, हिस्ट्री वाला हिस्ट्री, केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री, व्हाटएवर सब्जेक्ट, एक चैप्टर नहीं, एक बुक कंप्लीट करके आ जाओ कि सर हमारी एक बुक कंप्लीट होगी, बताओ क्या करना है, देन आई विल टेल यू कि क्या करना है। आप मेरे द्वारा दी गई तो 10 कॉमिक्स पढ़ लो, 10 कॉमिक्स अगर आप पढ़ लें, 38 पेज 46 पेज, इससे ज्यादा की नहीं होती। 38 पेज का मतलब यहाँ से चलना शुरू करो, नीचे तक जाते जाते वो इतनी बढ़िया होती है, लोग आगे चलते हैं, उसको पढ़ेंगे तो उसको पढ़ते हैं। आप 5-7-10 कॉमिक्स पढ़ लेंगे, आपके अंदर से हिंदी आनी बंद हो जाएगी, अंग्रेजी आएगी। यो
तो ये 3 चीजें। कल मैंने एक छोटा सा काम कराया था, जो एब्सेंट थे उनको पता ही नहीं कि कल मैंने क्लास में क्या काम कराया है, और जो थे उनको तो पता है, उन्होंने नहीं करना। और जो कल नहीं थे, हाजिरी लगी सबकी। लास्ट पेज पे कभी कुछ मत लाना, मतलब बोलते हैं लास्ट चीज़ में वही चीज़ें दिखती है जो इम्पोर्टेंट होती है हमारी ज़िंदगी में। यही हो सकता है ड्राइंग की मदद से आपका फ्रस्ट्रेशन है उसको रिलीज़ कर रहे हो। गर्ल रिलेटेड तो लड़के रिलेटेड हो, ऐसा बोलते हैं। साइकोलॉजिकली देखा जाए तो यही है। खुले बाल तो ऐसा ना हो बी सेक्शन वाले संतोष सर के पास चले जाए कि सर आप ही पढ़ाएंगे हमारे, हम मैं नहीं पढ़ना उससे, ठीक नहीं बनता। संतोष सर ने कभी तुम्हारे मोबाइल को लैपटॉप बनाया था? नहीं बनाया था, मैंने बनाया। कब आज उनके पास गए चले जाना बेशक, पर आज तो फंस गए ना मेरे पास। तो जो तो कल थे वो तो रहने दो, वो तो रेस्ट करो, थक गए थे कल ज्यादा काम। जो नहीं थे उन्होंने जो मैंने बोला वो करना बस, और तेज रहना। क्या तेज करना, काफी खोलो, पेन भी खोलो। और कईयों के पास होना नहीं, वो कहाँ की हुई जिसके पास कल काफी नहीं थी, वो आई नहीं है ना। कल कागज किसको दिया था मैंने, और पेन भी मैंने दिया था। जिस किसी के साथ वो बैठी हुई उसको बोलना कि तेरे को मैसेज है सर का, बोले कि नेक्स्ट टाइम तू क्लास में तो पापा आएंगे। कल बिना कागज पत्र के आई, पेन मैंने दिया, सब कुछ किया, आज नहीं आई है, उसको मैसेज दे देना कि कल क्लास में पहुंच जा, नहीं तो पापा अगले हफ्ते से वो आएंगे। यहाँ पे पैसे दिए, उनके घर के पैसे आए हमारे कॉलेज। ये बदतमीजी नहीं चलेगी, बिना कागजों पे आना चाहिए, क्या उस दिन आना उस दिन नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। सीरीज ट्रैक करनी ना हो मेरे को गया। अच्छा तो ऐसा करो, रेडी, कंपटीशन कंपटीशन क्लॉक। पहला दिन है आज, कई बच्चों को मेरे साथ ना, जब कोई बच्चा पहली बार मेरे पास पढ़ने आता है मैं सबसे ये पढ़ाता हूँ। क्यों कराता हूँ, जब कर लोगे उसके बाद बताऊंगा। आपने कल वाला ले लिया, समीर कुछ ज्यादा लिखा तो प्रॉब्लम हो जाती है, हाथ पकड़ लो उसका। ऐसा करो बच्चों, रेडी, पेन चल रहा है, जिनके पास पेन नहीं है मेरे पास एक्स्ट्रा भी ले आया हूँ आज, ले लो मेरे से लो। कागज है, लो फिर लिखो, और जिन्होंने कल लिख दिया वो नहीं लिखेंगे, नहीं तो श्राप लगेगा उनको। सुनो तो सही, लिखना क्या है, सुन दो लोग हुआ। ABC लिखनी, हमने नहीं पढ़ना इनसे। अरे लिखो तो सही, सुनो तो सही, ऐसे मत लिखो। ABC लिखनी कहां तक, जेड तक, अरे कहां तक, जेड। और ऐसे नहीं लिखनी A B C D, ऐसे वाली तू दोबारा लिखने कल लिख रहे थे, तो कुछ करा नहीं। और नहीं कराया तो करा देते रहा, वो फंसी को कराया होना। लो फिर चलो फिर सारे चलो फिर सुनो, एक मिनट ऐसे नहीं होगा, पहले सब सुनेंगे। इस पे जब एक बार पेन कागज को टच कर दिया ना, तो A B C D और फिर ये Z तक पेन नहीं उठेगा। सुन लो, पेन नहीं उठेगा, I की बिंदी बाद में लगेगी, J की बिंदी बाद में लगेगी, और T का कट बाद में लगेगा। एक बार लिख दो फटाफट, ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो। अच्छा सुनो, वो किसी को मैसेज नहीं दे रहा। कल मैंने इस क्लास में किसी लड़की को डांटा था, वो दूसरे सेक्शन में डांटा था, फर्स्ट ईयर में, अगली क्लास में डांट कर पड़ी। लिखिए जी, जेड तक कृपया पेन ना उठाएं, ये महामहिम अध्यापक जी की बेइज्जती है। देखो उसमें क्या मजा आएगा आपको, तो खाली हो गया। एक बार लिख दिया, शर्म नहीं आ रही तुम्हारे को, कॉलेज में आके ये देखो वो मारा पढ़िए, नहीं 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 चक्कर, नहीं चक्कर, एक सीट के लिए पर लिख रही है, लिख 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 जल्दी कर, जल्दी लिख दिया। अभी फ्रस्ट्रेशन जैसे हो रही है। अभी सुनना, आपकी जिंदगी बदल सकती है ABC से, देखना तो सही है। लिख दिया एक बार, थैंक यू वेरी मच। अब ऐसा करो, इस लाइन के
नीचे एक बार फिर से लिखो, ए से जेड तक। अब कई बच्चे जो मेरे सेक्शन में हैं उनको याद आ रहा होगा कि यार ये तो पिछले साल किया था शायद हमने। अब इसके बाद जो मैं कराऊंगा वो भी धीरे धीरे समझ आएगा। कृपया ए से जेड तक एक बार फिर से लिख दे। कोई नहीं वो रहने दे, ज्यादा टेंशन लिख दिया। अब मैं क्या बोलूं, अरे बहुत कमी है अभी तो। एक बार फाइनल बात इसके नीचे फिर से लिख दो, उसका कसम से कभी लिखना कुछ नहीं बोलूंगा, लिखो एक बार फिर से लिखो। और अब देखो जब लिख लोगे तब उसके बाद बोलूंगा मैं। जब लिख दे तो पेन को बंद कर दे, क्योंकि उसके बाद मैंने कभी नहीं आगे कुछ रखना। लिख दिया, मजे से बैठो और सोचो उन अच्छे दिनों को। शाबाश शाबाश, पूरे भगवान आज के लिए तो लिख के पागल कर दिया है किसी को। बस देखा होगा बेटा, बस देखा, वो रहने दे भाई। शाम तक लिख लेना 5-6 बजे तक, मैंने अगली क्लास ही बनानी थी यार, बंद करो। तो आप लगभग यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर के स्कूलों से पढ़े हैं। गुड, एबीसी सब लिख चुके हैं और चश्मा बहुत कम बच्चों को लगा हुआ है, और जिनको लगाओ ठीक है, तब इसीलिए लगाओ कि ठीक दिखे, मतलब दिख सबको ठीक रहा है। अब जरा ध्यान से देख, मेरे कुछ प्रश्नों को समझना। ये एबीसी आपने लिखी, कोई ऐसा तो नहीं था कि जिसका साथी उसको ऐसे चोम दिया फट 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 मैंने लिखना, किसी ने धक्का धुक्का दिया हो, पीछे वाले ने ऐसे ऐसे किया हो और किसी ने ऐसे ऐसे किया हो, कुछ नहीं हुआ, फ्री लिखा सबने। अब चीजों को देखना है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अगर पहला ए आपका यहां से शुरू हुआ, ठीक है, सुन रहे हो ना, और जेड यहां पे आया, तो मैथमेटिकली हमने लिखे 26 अक्षर। तो दूसरा ए अगर हमने यहां शुरू किया तो जेड कहां आना चाहिए, वही आना चाहिए यहां। देखते जाओगे, ज्यादा परेशान नहीं हो ना। तीसरा अगर ए आपने यहां पे शुरू किया तो जेड कहां आना चाहिए, यहां पे। अब देखो नीचे, क्या आपके तीनों एक के नीचे एक थे? शाबाश। और अगर ये थे तो क्या तीनों जेड एक ही लाइन में है कि इतना तो कहाँ है, जैसे जैसा है? देखते जाना। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि 10वीं कहां से की, तो आप बता देंगे। 12वीं कहां से की, आप बता देंगे। 10वीं में आपका प्रैक्टिकल था, हाँ जी, साइंस में प्रैक्टिकल था, ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल था। और फिर मजेदार बात, आपने ऐसा नहीं बोला कि नहीं सर आप झूठ बोल रहे, मैंने एससीईआरटी में जो मास्टर कुमार को पढ़ाते उनको पढ़ाया हुआ, और साइंस वालों को भी पढ़ाया हुआ। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या क्या समस्या है, तो जो समस्याएं बताते हैं सर, कई बोलते हैं लैब तो है पर सर केमिकल ही नहीं। ज्यादातर स्कूलों में यह हालत है। तो 1-2 बच्चे मेरी क्लास में ऐसे होंगे, हाँ, जिनके स्कूल में लैब भी थी, मास्टर भी था, लैब अटेंडेंट भी था, सारे प्रैक्टिकल प्रॉपरली हुए, पर ज्यादातर में प्रैक्टिकल तो हुए नहीं। तो आपको एक प्रैक्टिकल फाइल खरीदवाई मैंने, प्रैक्टिकल नहीं करवाए मैंने, और सारी प्रैक्टिकल फाइल भरवा दी किसने? मैंने। 15 प्रैक्टिकल करवाए, लैब में एक भी नहीं करवाया, और 15 के 15 प्रैक्टिकल करवा दिया आपकी प्रैक्टिकल फाइल में किसने? मैंने। फिर वाइवा किसने लिया? मैंने। मेरे को पता था कि मैंने प्रैक्टिकल नहीं करवाए, मेरे को पता था कि इन बच्चों की कोई गलती है नहीं है। और मजेदार बात, जितने भी प्रैक्टिकल मैंने करवाए वो सबने किए। ये तो क्लास में आता ही नहीं था, पर वो आता था, तो इसको मैंने बोला इसकी कॉपी से देख ले। किसी ने कहीं से देखा, किसी ने कहीं से देखा,
और 15 प्रैक्टिकल लेके आप मेरे पास वाइवा देने आए, ठीक है। और मेरे पास मान लीजिए 25 नंबर का वाइवा, क्योंकि पूरी बात को मैंने पढ़ाया, मैंने ही प्रैक्टिकल नहीं करवाया, मैंने ही प्रैक्टिकल भाई पढ़ाई, तो मेरे को उनको सबको कितने कितने नंबर देने चाहिए? 22 20 बराबर देने चाहिए। पर क्या मैंने या क्या आपके स्कूल में प्रैक्टिकल के नंबर बराबर लगे? किसी किसी को 12 भी लगे, किसी को 24 भी लगे, ठीक है। फिर एक और साधारण प्रश्न से मिलता जुलता है कि जी मैं तो बहुत पढ़ती हूँ सर, पर मेरे नंबर ही नहीं आते। और ये तो ये क्या ही बोलना जी, इसके माँ बाप इसको काहे को भेज रहे, ये तो कर देनी चाहिए, कॉलेज से पर फिर फर्स्ट आ जाती है। ये जो एबीसी है ना वो चीज है, समझ रहे हो? एक चीज होती है उसको एस्थेटिक सेंस। आप इमेजिन करो कल मैं आधी मूंछ में पढ़ाऊं तुम्हारे को, आज मैं गया आधी मूंछ मैंने उड़ा दी और कल मैं वहां को पढ़ा रहा हूं। और तो और छोड़ो यार, उसमें मीज का एक बटन जो है ऊपर नीचे कर दो और फिर आपको पढ़ाना शुरू कर दो, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा पढ़ाई के ऊपर। आपके दिमाग में खुशबू लगी रहेगी यार इसको बोलो कोई हुआ बटन सेट करना, और बटन पढ़ा रहे हैं तुम्हारे को, पढ़ा तो मैं रहा हूं। आगे कुछ मेरी प्रॉब्लम है, मैं आगे में पढ़ाऊं पौड़ी में पढ़ाऊं, समस्या क्या है? मान लो तो तुम्हारे पास किसी को लगे सर बाकी तो ठीक है, चिट्ठी रंग की ठीक नहीं लग रही, ठीक है जैसे गाढ़ा कर आधा पोर्शन में गाढ़ा करके आ जाओ, ठीक है। आपको पढ़ाना शुरू कर दूं, आपको कुछ प्रॉब्लम आ जाए। वो पता क्या चीज होती है? वो होती है बेसिकली बच्चों एस्थेटिक सेंस, ठीक है। एस्थेटिक सेंस मतलब जब सवेरे सवेरे आप शीशे के सामने खड़े होते हैं और बार बार देखते रहते हैं मम्मी चुन्नी मैच कर रही है, और एस्थेटिक सेंस तो तब होती है जब आप रील लेने जाते हैं जिससे कि आपके पास सूट सिलना है और दुकानदार बोल रहा है ले जा बेटा, नहीं नहीं अंकल जी ये नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही। और कौन सी चीज नजर आ रही है यहाँ पे? सारे के सारी अंदर के पास एक होती है। मेरी पेटे तो चिट्टे रखा जैसे काले से बोलो वो नजर ही नहीं आनी, पर आप जो तन करते हो 5 दुकानें चेंज कर लेते हो, वो क्या चीज होती है? तो ये जो तुम्हारा एबीसी इधर को जा रही है, इधर को जा रही है, यही एस्थेटिक सेंस मेरे को पेपर चेक करते वक्त चाहिए होती है। समझना मेरी बात। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर एक स्टूडेंट की लाइफ में होता है उसकी हैंड राइटिंग। कितना पढ़ता है मोआ कुत्ता नहीं पूछता इस बात को। आप पढ़ते हो 24 में से 18 घंटे नालायकों की तरह, क्योंकि पता है कि मैं जितना मर्जी पढ़ लूं एंड में आपका लिखा हुआ समझ तो आना ही नहीं ना मेरे को लिखा क्या है। और कोई बच्चा तो घंटा 1.5 घंटा पढ़ता है पेपर से, लेकिन इतनी ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में लिखता है कि बंदा चकरा जाता है, भाई वाह लिखा क्या है, ये कमाल। इस बार थोड़ा ढंग से लिखा, लेकिन हैंडराइटिंग तो तगड़ी है ना, कुछ तो कभी तो पढ़ा ही होगा। तो कृपया करके अगर हायर एजुकेशन में कुछ करना है किसी भी लेवल पर, सबसे पहली कंसंट्रेशन दीजिए अपनी हैंडराइटिंग। हिंदी का मैं नहीं जानता, बस तो सुधार दूंगा वो भी, पर अंग्रेजी की हैंडराइटिंग लगभग 6-7 दिनों में 10 दिन तक मतलब ही कंपनी की बेइज्जती होती है। 6-7 अटेम्प्ट्स में ही मैं आपकी हैंडराइटिंग इतनी जबरदस्त कर देता हूं, आपको नहीं समझ आता कि ये मेरी हैंडराइटिंग। 2006 कितनी एज थी उस टाइम आपकी? तो 2006 में वीट्स कॉलेज की प्रोफेसर मेरे घर आई, सेंट वीट्स कॉलेज। मैंने उनका कुछ काम किया था, यूजीसी उनका नहीं क्लियर हो रहा था, तो मैंने उनको कुछ किताबें दी, कुछ सिस्टम उनको समझाया और उनका पेपर बड़ा अच्छा हुआ, सेट उनका क्लियर हो गया। फिर वो मेरे घर आई तो मुझे बोला कि अपने हस्बैंड के साथ आई थी, तो कहा कि आई विल बी क्वाइट ग्लैड इफ आई कुड हेल्प यू इन एनी वे। मैंने उनको सिंपल मतलब उन्होंने ये बोला कि मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकूं, प्लीज आप
बताएंगे आपके लिए क्या करते हो। मैंने उसी टाइम उनको कहा कि देखिए मैडम अच्छा है, आपके कॉलेज के सभी बच्चों की हैंड राइटिंग बहुत जबरदस्त होती है, मुझे आपके बच्चों की किसी की भी एक प्रैक्टिकल फाइल चाहिए, वो आप मेरे को दे दीजिए ताकि मैं सरकारी स्कूलों से पढ़ने वाले बच्चों को दिखा दूँ कि भाई ऐसी जैसी हैंड राइटिंग लिखने की कोशिश करो। 2006 में वो मेरे घर आई थी, उन्होंने कहा ठीक है सर वो तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। बोली कैसे होगा? तो मेरे बड़े भाई साहब वो स्पोर्ट्स के टीचर है, कॉलेज में ही है। उन दिनों वो वीट्स कॉलेज में एग्जामिनेशन सुपरिटेंडेंट बन के गए। तो मैंने उनको बोला मेरे ब्रदर है वहाँ पे, आप उनको कोई फाइल दे दीजिए अच्छी सी। मैंने कहा जो वहाँ से आपको ठीक लगे वो दे देना। तो 2006 में अगले दिन वो भाई साहब के पास आई, उन्होंने कहा कि आपके ब्रदर ने वो कहा था प्लीज कोई भी प्रैक्टिकल फाइल आप ले जाइए यहाँ से जो आपको बेस्ट लगती है। तो भाई साहब ने जो पहली उठाई वो वही ले आए, क्योंकि जिसको भी देख रहे थे बराबर एक से बढ़कर एक थी, तो जो पहली उन्होंने उठाई वो ले आए। और 2006 से लेके आज तक लगभग 24 चल रही है ना। हर साल अब तो आपके पास मोबाइल आ गया तो मैं उसी के फोटो तो ले लो यार, इसके फोटो ले लो। उससे पहले हम फोटो स्टेट करके अर्की कॉलेज में मैं था, उससे पहले जितने भी कॉलेज में रहा वो मैं नोटिस बोर्ड पे लगा देता था, बच्चे उसको कॉपी करते, फोटो स्टेट घर में जाते थे, वहां से हैंड राइटिंग सुधारी। लेकिन कब शब्दों में समझ लीजिए, अगर आपकी हैंड राइटिंग पढ़ी नहीं जा रही है आपके नंबर कम होते जाएंगे। कृपया करके सबसे पहली अटेंशन दे अपनी हैंड राइटिंग को। आप अच्छी हैंड राइटिंग में खराब ग्रामर भी लिख लेते हो, टीचर उसको छोड़ देते हैं। अगर आपका लिखा हुआ हमारे से पढ़ा ही नहीं जा रहा है, आप लिखो दुनिया जहान का बेहतरीन मटेरियल, हम उसको पढ़ते ही नहीं, हम आपको सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन में डाल देंगे। तो जिन बच्चियों को ऐसा लगता है कि जी हम तो बड़ी मेहनत करते हैं, एक बार जरा नीचे जो लिखा है उसको देख तो लीजिए। और अगर सचमुच हमारे समय में जब मैं आपके टाइम का हुआ करता था, तो एक एडवर्टाइजमेंट आती थी टीवी के ऊपर, जो बीवी से सचमुच करते प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करेगी प्यार। अरे जब थी तो थी, यूट्यूब पे चेक कर लेना मिल जाएगी पुरानी, प्रेस्टीज से कैसे करेगा, प्रेशर कुकर की, मतलब आपके पापा उससे भी महंगा हॉकिंस, उससे भी महंगा था, वो हॉकिंस लेके आ गया और आपकी वो पीछे क्यों मार दिया, आप मेरे से प्यार ही नहीं करते, हॉकिंस लेके आके मारना चाहते मेरे को। प्रेशर कुकर में से कोई मरा नहीं आज तक, पर एड बनाने वाले ऐसा कर देते हैं। तो वो लाइन मेरे को आज भी याद है और मैं इसको कई बार इस्तेमाल कर लेता हूँ कि अगर आप अपनी डिग्री से करते हैं प्यार कि उसमें अच्छे नंबर आए, तो राइटिंग सुधार दो मेरे यार, हिंदी की भी सुधार दूंगा, अंग्रेजी की भी सुधार दूंगा। अब कॉलेज में होता क्या है, कॉलेज में प्रोफेसर एक चीज बता देता है, उसको करना या नहीं करना वो आपका जिम्मा है। अब जैसे एबीसी की आपने लिख तो ली, कई सूरमा में उनकी जिनकी तो ए इधर और बी इधर और जेड इधर है, उनको तो सचमुच में ही मेरे पास आना चाहिए, आप आएंगे नहीं, वो मैं भी जानता हूं। और जो ये कहते हैं कि नहीं नहीं सर हमारे तो ए और जेड बिल्कुल सीधे सीधे, आ जाओ आगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका बी और सी फिर कैसा है और डी और ई कैसा है। कॉलेज में मेरे को नहीं पता क्या, बट मेरी क्लास में मेरे, और देखो अब ये समझे आज मंगलवार, तो मेरे को तो रामायण और महाभारत और इसके अलावा तो समझ नहीं आता। पढ़ने पढ़ाने के मामले में माय डियर ए में रामायण में गड़बड़ कहाँ हुई थी, सीता माता ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, उन्होंने एक लाइन क्रॉस कर दी और पंगा पड़ गया। तो महाराज मैंने पूरी रामायण से पता नहीं कितनी बार पढ़ ली, कितनी बार देख ली टीवी में, मैंने एक ही चीज सीखी, लाइन नहीं क्रॉस करनी। सीखना आपने है, मैंने नहीं। जो तो जनरल सी चीजें हैं जो सरकार के पीछे पढ़ा लो, पोएम पढ़ा दो, ये कर दो वो कर दो, वो तो पढ़ाते रहो, उसमें तो मैं करे तुम दे सही। लेकिन जो चीजें सिर्फ मैंने आपको सिखाई है जैसे हैंड राइटिंग, उसके मामले में तो बेटा मैं यहाँ बैठ सकता हूँ और फिर वो चीजें चेक करा दो, आ जाओ। अब ये आपकी चॉइस है, 100 बच्चे सेम क्लास में है, ये आपकी चॉइस है, आपने आगे आना है तो आइए, नहीं आना तो दरवाजे खुले।
अगली चीज, कुछ दिनों बाद पढ़ाई का फॉर्मेट वैसा हो जाएगा जैसा आपने सोचा नहीं है। जैसे मैं बोलूंगा पोएम कौन सुनाएगा, तो आप पाएंगे कि यार ये क्या पंगा, थोड़ा कौन पोएम याद करे, लेकिन कोई ना कोई याद करके आया होगा। तो मैंने ये बोल देना कि हाँ भाई किसने पोएम सुनानी, आ जाओ आगे। कौन पढ़ेगा, आ जाओ आगे। अब उच्चारण की अशुद्धियां हैं हमारी, प्रोनाउंसिएशन बड़ी खराब है हमारी। किताब यहां पे रखी और मैंने कहा चलो पढ़ो इसको, अब कोई नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं बोलूंगा अच्छा कोई नहीं आ रहा तो मैं पढ़ दूं, तो ना पढ़ेंगे तो आप ही। पहली ऑप्शन उसके लिए कि जो खुद आना चाहता है कि हाँ भाई यार आ जाओ आज अगला पैराग्राफ किसने पढ़ना, तो कोई एक आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फिर मैं बोलूंगा चल नहीं तू खड़ा हो जा, तू आ जा, फिर तो आना पड़ेगा। और अगर आपने मना कर दिया कि मैंने नहीं पढ़ना, तब देखो क्या होगा। तो मैंने बोला एक मिनट रुक, नमस्कार जी, आपका बेटा मेरे कॉलेज में है, वीडियो कॉल देखें आप। हाँ बेटा पढ़ना नहीं कह रहे, बोलो 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 सुन रहा। अब सुनिए अपने बेटे के बारे में क्या बोलूं। कई कॉलेजों में कई बार की जब से मोबाइल आया, जब मोबाइल के दुष्परिणाम आएंगे ना लिखने के लिए पेपर में, तो ये बोलना कि हमारा टीचर डायरेक्ट पापा से बात कर देता है, ये सबसे बड़ा मुश्किल है। चलो जी, कोई एक वॉलंटियर बच्चा अपनी एबीसी लेके आगे आ जाए, उसका मैं क्लास छोड़ आ रही आ जाए। अगली बारी मैं तेरे को ऐसे नहीं बोलूंगा तू आ रही है, ठीक है। मतलब अगर मैं नहीं बोलता तो तेने आना नहीं था, ठीक है। आज एक शायर ने बोला है, ये पीछे भाई साहब बैठे हैं मेरे दो एक बिना पेन वाला जो है, हाँ इब्तदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो बैठे 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 लड़कियों की होती है यार अच्छी राइटिंग, पता नहीं क्या हो। मर्जी है आपकी, जिंदगी है आपकी। क्या और कोई वॉलंटियर आना चाहे तो ये तुमने कराटे कूदे वाले ना ज्यादा चैंपियन ना बनाया करो। ये पिछली बारी मेडल की दौड़ में देखो इसको कैसे पटकता हूँ। समझ आ गया जो मैंने बोला, उसको देख लियो बेटा, है ना, घर में हो जाओ, आगे आगे हो जाओ। ओ भगवान, तेरे तो उसका कोई बनाया हुआ, ये क्या है, ये मैं समीर को बोलूं, ये क्या है और ये क्या है, इन दोनों में बड़ा सा फर्क बता रहा है। सिर्फ इन दोनों को ध्यान से देखो, बड़ा सा फर्क बता, जिसने बोलो कि जो तूने बोलो भाई कितने के ऊपर हुए, ध्यान से देख, ध्यान से कितने के ऊपर हुए। ये ऐसा होगा जैसे ए और हिमालय की चीज है, ऐसा थोड़ी महाराज कोई दिखता है तो नहीं दिखता है। अच्छा सुनो यार, एक शेर तो सुनाएंगे तुम्हारे को, पहले दे देंगे। शायर कहता है ना, शायर कहता है मर्जी है आपकी, जिंदगी आपकी, परदेश हम सब, मर्जी है आपकी, जिंदगी है आपकी, समझ है आपकी। पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, आगे घूसे खत्म थोड़ी हुआ था। मर्जी है आपकी, जिंदगी है आपकी, समझ है आप, पर क्लास है आपकी समझ के ऊपर ज्यादा नहीं चलता। जो मैंने समझाना है, जिसके लिए सरकार मेरे को 2 लाख से ज्यादा महीने का देती है, वो मैंने समझाना है। समझे मेरी बात? पर फिर भी मैं माता सीता बड़ी गलती करता हूँ। अब ये सपोज करो, ए मैंने इसको नहीं तो दिखा अपना, ए मेजर अंग्रेजी खड़ा, ए मेजर अंग्रेजी, और ये इसका बड़ा भाई, अरे दुश्मनी तुम्हारी छोटा भाई अपने आप को चैंपियन बनता है। ये बी और सी, HRTC की बस है, ये साथ साथ बैठे हुए, ये जुड़ा हुआ है यहाँ पे बी और सी।
जुड़े हुए आपस में, ऐसे ऐसे जुड़े हुए, ऐसे ऐसे। ये गैप नहीं बीच में इतना चौड़ा चौड़ा रखा हुआ, क्यों नहीं है गैप इसमें? बड़ा भाई भी बनता है इसके भाई। देख इसको, मैंने इसको ऐसे डांट दिया और ये हो गया बेहोश, और कल मेरे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे। दैट इज द रीजन कि मैं अपने रास्ते और तुम अपने रास्ते। पढ़ना होगा तो आइएगा, लेकिन ख्याल रखिए अगर आपकी हैंडराइटिंग नहीं है अच्छी तो पढ़ने का फायदा कुछ नहीं है। और मैं घर जाके नहीं सिखाता, आधी चीज मैं ही सिखा दूंगा, क्योंकि शायर कहता है मर्जी है जिंदगी है। एक बात सुनो, मास्टर जो होता है ना, वो मास्टर इसलिए होता है क्योंकि वो और जब मास्टर होता है तो मास्टर जब मास्टर होता है तो मास्टर के साथ अपनी मास्टर मत करो ना, जितना कुछ आता है उतना सीख लो। सुनो, जितना कुछ उसको आता है उतना सीख लो। सबसे पहला फोकस कीजिए हैंडराइटिंग के ऊपर, और इसमें जिगरा बड़ा भाई चाहिए। आप घर से एबीसी लिख के ला रहे हैं, फिर मेरे को दिखा रहे हैं, और मैं ऐसा कमीना के साइड जैसे मेरी प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर जैसे, आओ भैया ये क्या लिखा है तुमने, ताकि सबको पता चले मैं पढ़ा रहा हूँ। क्लास के अंदर चाहे मैं सो रहा हूँ, पर पब्लिक गली मेरा ऐसा होना चाहिए मैं तो बिजी रहता कुछ। ये सब ड्रामेबाजी है। फैक्ट ये है कि जो आपने लिखा है कभी भी कहीं भी मेरे को चेक करा लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि ये एबीसी नहीं है। आप चाहे सेकेंड ईयर में पहुंच गए और आपकी एबीसी को हमारी अंग्रेजी में पहला बच्चा आया एबीसी नहीं बोलते, दूसरा बच्चा आया नहीं बोलते, तीसरे को मैंने बोला बाबू जी दिस इज नॉट एचआरडीसी की बस। ए अलग खड़ी होगी, बी अलग, सी अलग, एचआरडीसी का बैग है। क्या बैग दे दे, हर किसी का सामान थोड़ी रखना है हमें, ऐसे मोटे तौर पे बता देता हूँ तुम्हारे जी। क्या बढ़िया लिखा जी। इतना तो काम सुन दिया इसने, इनकी नींवें जड़ दी। जी के वाई हर कुछ लिख रहे हैं आप, ये नहीं चलेगा। छोटा सा काम, घर जाइए, ये उन बच्चों के लिए है जो वाकई लग रहा है कि यार वाकई बंदे ने बोला तो सही, हैंडराइटिंग तो सुधरनी चाहिए। तो घर जाइए और गूगल इमेजेस, और इमेजेस के आगे लिखना है आपने कर्सिव राइटिंग। ठीक, मैंने क्या कहा, गूगल में जाके इमेजेस को क्लिक कीजिएगा, वहां कर्सिव राइटिंग लिखिएगा, उसमें 10-20 लाख फोटोग्राफ आएंगे, उनमें से कोई 5 फोटोग्राफ जो आपको लगेंगे वाह ये है यार हैंडराइटिंग, वो कल तक डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, फिर कल भी मैं यही बोलूंगा डाउनलोड कर लेना, फिर अगले हफ्ते जब आप आएंगे तो मैं क्लास में डाउनलोड कराऊंगा, फिर वैसे हैंडराइटिंग आपकी बना दूंगा। आसान तरीका है, पहले देख लीजिए आपको कौन सी हैंडराइटिंग पसंद है, फिर वैसी बना दीजिए। कृपया करके अभी अब आपके जो नए बच्चे हैं और पुराने वालों को भी याद आएगा, हाँ यार बोलो तो पिछले साल में हैंडराइटिंग पे फोकस कीजिए। सबसे पहले किस पे, हैंडराइटिंग पे फोकस, और थोड़ी सी हिम्मत रखिए, आज नहीं तो कल क्लास में नहीं तो बाहर कहीं पर भी ये जो एबीसी लिखी है ये मेरे को चेक करवाइए, फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपकी राइटिंग कैसी है। ठीक है जी, हो गया टाइम आज का, पक्का। धन्यवाद। ऊपर जाके बोलना सारे जाएगा।